बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम ट्राउज़र का कट वर्क एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम कैनवस पेपर लेंगे। इस कैनवस पेपर की जो वेट है वो है 9 इंच और इस कैनवस पेपर की जो लेंथ है वो है 14 इंच। चौड़ाई में 9 इंच है, लंबाई में 14 इंच है कैनवस पेपर। तो इस तरह से कैनवस पेपर के ऊपर वाली साइड पर हम रफली एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि डिज़ाइन में नीटनेस आए। इसके बाद हाफ इंच के मार्जिन से, ठीक है, हाफ इंच के मार्जिन से इस तरह से हम कैनवस पेपर की जो विड्थ वाली साइड है इस साइड पर हाफ इंच के मार्जिन से हम मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद फिर हम इस तरह से स्केल लेंगे। स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। हाफ इंच के मार्जिन से हम हाफ इंच विड्थ में हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। जो इन लाइंस के सेंटर की विड्थ है वो हाफ इंच है। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इस तरह से विड्थ में भी हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दोबारा से हाफ इंच के मार्जिन से मार्किंग करेंगे इस साइड पर। ठीक है, मार्किंग करने के बाद दोबारा से हम इस साइड पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस साइड पे इसी तरह से फिर हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। इस साइड पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। जो फर्स्ट वाले 4 बॉक्स हैं, इन बॉक्स के अंदर हम तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे इस तरह से। इस तरह से तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे और ये देखिए तिरछी लाइनें ड्रॉ कर ली। अब मैं मार्कर लूँगी ताकि ये सही से प्रोमिनेंट हो। तो अब इस तरह से हम कर्व ड्रॉ करेंगे। पहले एक साइड पे करेंगे, फिर इसका रुख दूसरी साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से ज़िगज़ैग में हम ये कर्व ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने 2 लाइनें ड्रॉ की हैं उनके अंदर ही इस तरह से हम कर्व ड्रॉ करेंगे। अब फिर 4 बॉक्स लेंगे। 4 बॉक्स के अंदर इसी तरह से हम तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। 2 तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। इन बॉक्स के अंदर सेंटर में ही हम तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम इस तरह से कर्व दे देंगे। इन लाइन्स के बिल्कुल साथ ही हम कर्व्स देंगे। ठीक है, मैं मार्कर से इसलिए ये किया है ताकि सही से ये प्रोमिनेंट हो। तो अब सबसे पहले ये हम सब बॉक्स के अंदर पहले तिरछी लाइनें ड्रॉ करेंगे। सिर्फ वो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से बताया है। तो ये इस तरह से हमने इन बॉक्स के अंदर तिरछी लाइनें ड्रॉ कर ली है तमाम बॉक्स के अंदर। अब इसी तरह से इन लाइंस के बिल्कुल साथ ही हम इन कर्व्स को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने इन कर्व्स के साथ ये कर्व्स ड्रॉ कर लिए। अभी हमने एक पट्टी ड्रॉ की थी, कटिंग की थी। इस पट्टी को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जो खाली जगह थी कैनवस पेपर के नीचे वाली साइड पर, उस साइड पर हम इस तरह से इसे ड्रॉ करेंगे। फ्लावर्स ड्रॉ कर लेंगे इस साइड पर। ये हमने फ्लावर ड्रॉ कर लिए। अब हम फैब्रिक लेंगे जिसके ऊपर हम पेस्ट करेंगे इसे। तो फैब्रिक की बैक साइड पर इस तरह से कैनवस पेपर को हम पेस्ट कर लेंगे प्रेस की मदद से। ये हमारे पास ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के साथ इस तरह से हम कैनवस पेपर को और फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। पहले इनके किनारों को हम रफली स्टिच करेंगे। 4 साइड से हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये हमारे पास रेशमी थ्रेड है, इसे हम बॉबिन में फिल करेंगे। हम इसे फिरकी में भर लेंगे। इसके बाद जिस तरह से हमने लाइनें ड्रॉ की हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हैं, इसी तरह से हम इन्हें इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। जो मशीन के ऊपर हमने धागा लगाया वो बिल्कुल सेम कलर का धागा लगाया, लेकिन वो प्लेन आम नल की हमने लगाई है। तो इसके बाद हमने ये स्ट्रेट जो लाइनें हैं वो उसके ऊपर हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली। इसके बाद हम बीच में इस तरह से इन लाइंस के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। ठीक है, इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। इस साइड पे मैंने एम्ब्रॉयडरी नहीं की इस लाइन के ऊपर। इसे हम इस तरह से इस साइड पर हम इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे और इस साइड पर हमने ये एम्ब्रॉयडरी कर ली इस साइड पर भी। ठीक है, ये बॉक्स के अंदर हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली तमाम बॉक्स के अंदर। अब जो हमने कर्व ड्रॉ की इन कर्व के साथ इस तरह से इन कर्व्स के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो इन कर्व्स को इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनको इस तरह से यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है, इसको दूसरी साइड पे टर्न करना है। इसका धागा हमने नहीं कट करना। धागा कट करने से नीटनेस नहीं आएगी डिज़ाइन में। तो हम इस साइड पे इसी तरह चलाते हुए जिस साइड पे वो टर्न होगा उस साइड पे टर्न करते हुए इन कर्व्स के ऊपर हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो इस तरह से तमाम कर्व्स के अंदर हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे।
ये हमने एम्ब्रॉयडरी कर ली तमाम कर्व्स के अंदर। अब जो हमने फ्लावर ड्रॉ किए इनके ऊपर भी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी करेंगे। कैनवस पेपर को हमने ऊपर वाली साइड पर रखा है, जो ताकि जो बॉबिन में हमने धागा फिल किया है वो फैब्रिक की सीधी साइड पर उसकी एम्ब्रॉयडरी हो सके। तो इसी तरह से हम इन तमाम फ्लावर्स के अंदर एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा पैच रेडी हो जाएगा। अब इस पैच को बैक साइड पे टर्न करेंगे और जो जिस साइड पे हमने कर्व दिया है उस साइड पर उसी हिस्से पर इस तरह से निशान लगाएंगे, ताकि आसानी से हम इस साइड का जो फैब्रिक है वो रिमूव कर सकें। ठीक है, जो कर्व्स वाला कॉर्नर है उसकी बैक साइड वाला जो कर्व्स हमने ड्रॉ की उसकी बैक साइड वाला जो कॉर्नर है उसकी साइड से हम कपड़े को फैब्रिक को रिमूव करेंगे। तो इस तरह से हम कावियाँ लेंगे, हॉट आयरन लेंगे और इस तरह से फैब्रिक को रिमूव करेंगे। और इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा जब भी कावियाँ यूज़ करें, जो इसके नीचे हम टेबल लेंगे वो वुड का होना चाहिए, लकड़ी का टेबल होना चाहिए, वरना अगर फैब्रिक के ऊपर करेंगे तो फैब्रिक जल जाएगा। तो इस तरह से हम वुड का टेबल लेते हुए इसके ऊपर इस तरह से पैच को रखेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस डिज़ाइन के अंदर, ठीक है, उसे हम रिमूव करेंगे। पहले निशान लगाएंगे ताकि कंफ्यूजिंग ना हो कोई। तो इसे हमने फैब्रिक रिमूव कर लिया इसके अंदर। अब जो फ्लावर के जो हमने ड्रॉ किए इसके नीचे वाली साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ठीक है, उसे भी हम कावी की मदद से रिमूव कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये कावी की मदद से इस साइड के फैब्रिक को भी रिमूव कर लेंगे। ये मैंने रेशमी फैब्रिक के ऊपर ये डिज़ाइन बनाया है। तो अगर आप रेशमी फैब्रिक के ऊपर बनाकर आप लीलन के या खड्डर के साथ भी ये डिज़ाइन बना सकती हैं। तो ये हम अब ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है हमने, इसके साथ इस तरह से इस पैच की बैक साइड को रखते हुए स्टिच कर लेंगे और फिर सीधी साइड पे टर्न करते हुए इसके किनारे के ऊपर स्टिच कर लेंगे इसे इस तरह से। और स्टिच होने के बाद जो इस पैच की लेंथ है वो 8 इंच रह जाएगी। ठीक है, जो हमने ट्राउज़र रखना है वो हमने, ठीक है, 8 इंच छोटा रखना है। फ्लावर्स का जो कट वर्क है इसके सेंटर में हम इस तरह से टसल को स्टिच कर लेंगे सुई की मदद से। तो इस तरह से ये हमारे ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा।